गंगा। गंगा, थोड़ी सी कोशिश करो, कुछ तो याद आ जाएगा। याद करो। हम बहुत याद करने की कोशिश करते हैं बड़े भाभी, लेकिन हमें कुछ याद नहीं आता। कुछ थोड़ा बहुत उस रात के बारे में? नहीं, कुछ भी याद नहीं आता। बस हमें इतना पता है कि जब भी उस मंदिर की तरफ जाते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, घबराहट होने लगती है। इसका मतलब हमें ठीक ही लगता है। तुम्हें मंदिर रास ही नहीं है, लेकिन तुम परेशान मत होना। हम शिव को कहेंगे कि वो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाए, एक ऐसी जगह जो तुम्हें रास तो आए कम से कम। मंदिर से दूर जाओगी तो परेशानी तुमसे दूर चली जाएगी, देख लेना। अब अच्छा, हम चलते हैं गंगा, हमें पूजा की तैयारी भी करनी है। अरे सोन मछरी, ओ सोन मछरी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछरी। अरे नल देवता काहे नाराज हो गए भैया हमसे? ये पानी कहाँ चला गया? पानी काहे नहीं आ रहा है? अरे कहाँ गया भैया पानी? अरे इन नला में कोनो भूत ऊत घुस गया है का? है? अच्छा, तो ये तुम्हार करस्तानी है। कितनी बार समझाया है हमसे ऐसा शरारत ना किया करो तुम। ऐसी दिल लगी करती हो तुम हमारे साथ। अभी तुमको हम बताते हैं, जरा ठहरो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भीकू? अरे मत करो, बार बार बोल रहे हैं भीग जाएंगे, सुनती नहीं हो। कितना काम पड़ा है अभी। अरे अब ऐसे का मुस्कुरा रही हो? तुमको कोनो नई शरारत सूझी है का? हैं? फिर हम तो यही सोचकर मुस्कुरा रहे हैं कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम ऐसे ही बेरोक-टोक एक दूसरे के साथ छेड़खानी किया करेंगे, है ना? बहुत मजा आएगा। अरे का खाक मजा करेंगे बेला। शादी का नाम सुनते ही हमको सजा की याद आ जाती है। काय? देखो बेला, मजा तो तब करेंगे ना भाई जब शादी के बाद जिंदा बचेंगे। ये हवेली में आज तक शादी के बाद कोई, अब तुमको तो पता है ना बेला। देखो बेला, इस शादी वादी का नाम लेके हमको डराया मत करो भाई। सच्ची कहते हैं जान अटक जाती है। अब मंदिर जाओगी कैसे? मंदिर जाते ही तुम्हें दौरे जो पड़ने लगते हैं। गंगा, थोड़ी सी कोशिश करो, कुछ तो याद आ जाएगा। हम बहुत याद करने की कोशिश करते हैं बड़े भाभी, लेकिन हमें कुछ याद नहीं आता। हमें इतना पता है कि हम जब भी उस मंदिर के अंदर जाते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है।
छोड़िए शिव। कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। कोई देखेगा और क्या सोचेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस पल मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ गई है कि मुझे हर पल तुम्हारे साथ साया बनकर रहना पड़ेगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए। तुम हर पल फिरती जो रहती हो। शिव, क्या हुआ? अब किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं गंगा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जब से हम इस गांव में आए हैं तुम्हारे साथ अजीब अजीब हादसे होना शुरू हो गए हैं? पहले तो तुम्हें कभी ऐसे बर्ताव करते देखा नहीं, और न ही सपने में डरते हुए देखा। क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ शिव, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमें एक अनजाना सा डर और अजीब सी बेचैनी होने लगी है। पता नहीं क्यों, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गंगा, कुछ तो है जो ना तुम्हारी समझ में आ रहा है ना मेरी। मतलब? जब मैं तुम्हें महंत जी के पास लेकर गया तो उन्होंने तुम्हें हवेली में शरण देने से साफ इनकार कर दिया था, और फिर एकदम से तुम्हें हवेली का खास मेहमान बना दिया। क्यों? और जो देवी साहिबा के साथ हुआ वो तो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। तुम यहाँ आई, देवी साहिबा से टकरा गई। अगर और कोई भी ये करता तो उसे सबसे भयानक सजा मिलती, और वो तुम्हें भी सजा दे रही थी। और एकदम से महंत जी का फोन आ गया और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें सजा नहीं दी। आज से तुम इस हवेली की मेहमान हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ गंगा। तुम्हें सजा देने के बजाय वो तुम्हारा स्वागत करने लगे, और हवेली के बहुओं को आदेश दे दिया कि वो तुम्हारी खास खातिरदारी करे। क्यों गंगा, ऐसा क्यों हो रहा है? और बड़ी भाभी बता रही थी कि उन्होंने देवी साहिबा को तुम्हारे दाग के बारे में बताया। जहां तक मैं देवी साहिबा को जानता हूं, ये सब जानने के बाद वो तुम्हें हवेली में रखना तो दूर, वो तुमको उसी वक्त हवेली से बाहर निकाल देगी। और फिर उत्तमा चाची तुमसे मंदिर में कुछ कहना चाहती थी। और फिर वो घर आकर तुमसे वापस लौट जाने को क्यों कह रही थी? यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। और फिर बेसुध होकर तुम्हारा मंदिर जाना, वहां बेहोश हो जाना और महंत जी का तुमको उठाकर लाना, इन सब बातों का सिर्फ एक ही इशारा है कि इस जगह से हमारा कोई रिश्ता है। शिव, लेकिन हम आपकी बात कैसे माने? हम इस जगह पर पहले कभी नहीं आए, हमने कभी इस जगह का नाम तक नहीं सुना था। तो फिर इस जगह से हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? गंगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, इस सब की वजह ये जगह है।
वो आ गई, आ गई वो, आ गई, आ गई। खीर लाए हैं आपके लिए। चाची, आपको खीर बहुत पसंद है ना? कैसी लगी खीर? जानती हैं आप किसने बनाई है ये खीर? गंगा के हाथों की खीर है ये। गंगा बेचारी लड़की तो अच्छी है, लेकिन न जाने क्यों घबराई हुई रहती है, डरी हुई, बेहोश हो जाती है। वो तो नींद में चलकर मंदिर तक चली जाती है। और जब हमने उससे पूछा ना कि गंगा ऐसा क्यों, तो उसने कहा उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ ये सब होता है। वैसे चाची जी, आप गंगा से ऐसा कह रही थी कि चली जाओ इस हवेली से, कहीं दूर चली जाओ। इसका मतलब आप जरूर गंगा को जानती हैं ना? आपने महन जी से कहा था ना कि वो वापस आ गई, अब महन जी का समय बदलने वाला है। कौन सा समय बदलने वाला है? डरिए मत चाची, बाहर तो कोई भी नहीं है।